द्वारा दर्ज प्राथमिकी की सूचना को भी साझा किया था। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम, भाजपा के नेता और निलंबित मेयर के पति राजाराम और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था तथा एक प्राथमिक जांच भी बैठाई गई थी। अनुसंधान, प्राथमिक अनुसंधान जिसको कहते हैं, वह किया गया, जिसके तहत उक्त वीडियो, ऑडियो, जो तमाम फाइल्स थी वो विधि विधान प्रयोगशाला हैदराबाद, तेलंगाना भेजा गया, क्योंकि वो विशेषज्ञ माने जाते हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट और प्राथमिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रष्टाचार का यह एक गंभीर मामला बनता है। एफएसएल रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के पश्चात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भाजपा नेता राजाराम, जो कि निलंबित मेयर जयपुर की सौम्या गुर्जर के पति हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A, 7A व 8PC और आईपीसी की 120B के तहत आरोपियों का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया और एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर की प्रति मैं आपसे अभी साझा करूंगा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि संघ की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई, क्या है। न कोई कागज, न कोई मेंबरशिप रजिस्टर, न कोई खाता, न कोई बही, इसलिए न कोई जवाबदेही। अगर हम में से कोई संघ में है और गलत काम करता हुआ पाया जाता है तो संघ कहेगा ये तो हमारे साथ कभी थे ही नहीं। इतिहास गवाह है कि संघ ऐसा कई बार कर चुका है। हम मोहन भागवत जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल प्रधानमंत्री जी से भी पूछेंगे। मोहन भागवत जी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में। हम उन मोहन भागवत जी से यह जानना चाहते हैं कि संघ की संस्कृति के बारे में जरा बताइए। क्या आप स्वयं आगे बढ़कर अपने प्रिय स्वयंसेवक राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, वो हमें मालूम है। उसमें हमें कोई स्वयंभू ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, हम उनसे उनकी संस्कृति, उनके संगठन की संस्कृति के विषय में आज पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपके प्रिय स्वयंसेवक वीडियो और ऑडियो में स्पष्ट तौर पे रिश्वत में लिप्त हों, कंपनियों को डराने धमकाने में लिप्त हों, दीवार पे भारत माता की तस्वीर हो, कुर्सी पर क्षेत्रीय प्रचारक बैठे हों और मोल भाव कर रहे हों, 10% किसी कंपनी से मांग रहे हों उसको डरा धमका कर, क्या आपकी संस्कृति इस बात की, इस तरह के भ्रष्टाचार की अनुमति देती है? देश यह जानना चाहता है। हम प्रधानमंत्री जी आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है बीवीजी, जो पूरा प्रकरण जिस कंपनी के आसपास है, प्रधानमंत्री जी क्या यह कंपनी आपके कार्यालय में भी कुछ काम करती है? और अगर प्रधानमंत्री जी आपके कार्यालय में भी ऐसा कोई काम करती है तो क्या वहां भी इस या ऐसी और अन्य कंपनियों के मार्फत क्या इसी तरह से दबाव डालकर, डरा धमका कर वसूली की जाती है? क्योंकि जहां आप सत्ता में नहीं है, राजस्थान में,
वहां तो आप ये प्रयास करते हुए पकड़े गए। तो जहां आप सत्ता में हैं, वहां आप क्या कर रहे हैं, देश यह भी जानना चाहता है। क्या, हमारा ये तीसरा सवाल है, क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाकर अरबों रुपए आप देश के तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय बना रहे हैं? पूरे देश में आप जहां भी जाएं, आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा घूमते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक नई बिल्डिंग या तो बन चुकी हुई दिखेगी या बनती हुई दिखेगी, जो या तो स्वयंसेवक संघ के जो अनेक संगठन हैं उससे जुड़ी होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी। दिल्ली के सप्त सितारा कार्यालय की मैं बात अभी नहीं कर रहा, वो भी आप सब देखते हैं, लगातार रोज देखते हैं। ऐसा 7 स्टार पॉलिटिकल हेडक्वार्टर पूरे देश में, क्या विदेशों में, आप, मैं भी कई देशों में घूमा हूं, इतना खूबसूरत, इतना आलीशान कार्यालय आपको नहीं दिखेगा। क्या ये सब इसी तरह से रिश्वत लेकर, भ्रष्टाचार करके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी छोड़ दीजिए, ये क्या इसी मार्फत आप कमाते हैं? क्या इसीलिए आप सत्ता में आए हैं? ये तमाम हमारे सवाल हम आपके माध्यम से देश के सामने रख रहे हैं। लास्ट मंथ आई हैड शेयर्ड विद यू some audio files. We had released a video file also of a particular episode in Rajasthan where you saw, the country saw through you, a very senior, in fact the senior most functionary of RSS in Rajasthan, the Kshetriya Pracharak called Nimbaram, fondly called as Bhai Sahab, Jaipur wale Bhai Sahab by BJP in Rajasthan, and husband of suspended mayor of Jaipur. His name is Rajaram. He also is a BJP leader of Rajasthan. You saw in those video files, you heard in those audio files, negotiations going on between company officials and these two gentlemen of the BJP and the RSS. The company officials being threatened, arm twisted, and 10% commission being demanded for release of payment of 276 crore rupees, because this company BVG is engaged, has been engaged ever since the Vasundhara Raje government in Rajasthan in garbage lifting operations of the state. There was a pending payment. I'm just giving you a brief background. The pending payment had to be released, 276 crores. And these two gentlemen were asking for 10% commission. During the press conference, I had also informed you that the Anti-Corruption Bureau had taken suo motu cognizance of the entire episode, which was reported in the media and was doing its rounds on social media. And a preliminary inquiry was lodged. Now, since then, the Anti-Corruption Bureau Rajasthan sent those audio and video files to the FSL, the laboratory in Hyderabad, which is supposed to be the best. Based on the report of the FSL findings, forensic findings from Hyderabad, based on preliminary investigations, now the Anti-Corruption Bureau of Rajasthan has formally lodged an FIR under Section 7A of the Prevention of Corruption Act, under Section 120B of the IPC, against Nimbaramji, the senior most functionary of the RSS in Rajasthan, and against Rajaram, the BJP leader of Rajasthan, husband of suspended mayor Soumya Gujar, and the company officials. Now we demand we have some questions. The first question is to Mr. Mohan Bhagwat. We often see him talk big. We often see him describe and educate the country as if the country needs any education from him. We often see him educating us on our culture, on our civilization. Now we demand from Mr. Mohan Bhagwat to inhale, stop talking about the country's civilization,
our history, our culture, talk about the culture of your organization called the RSS, which, as you all know, does not have the courage to register itself, which, as you all know, does not have the courage or the propriety to have a membership register for itself. So that deniability becomes easy. We demand to know from Mr. Mohan Bhagwat what is the step the RSS will take against this senior most functionary, and I am told Mr. Mohan Bhagwat is personally very fond of Mr. Nimbaram. What will be the action taken against Nimbaram by the RSS? The country is waiting and watching Mr. Mohan Bhagwat. We also want to know from the Prime Minister of India whether this company BVG does some work for the Prime Minister's office and other offices of this government. Our third question to the Prime Minister of India is whether the same kind of arm twisting is done with this and other such companies to enrich the coffers of the Bharatiya Janata Party. Is it true that all your offices of the Bharatiya Janata Party and the Rashtriya Swayam Sevak Sangh being built across the country in almost every district are being done because of the money collected in this manner, in this corrupt manner? These are the questions that need an answer, because these are valid questions now that the FIR is being done. RSS and its silent, we are told that they are trying their best to try and protect Nimbaram ji. There must be some reason. Maybe Mohan Bhagwat ji is nervous about Nimbaram ji. Maybe he is afraid of Nimbaram ji. We don't know. Mohan Bhagwat ji has to come out and say he is not afraid of Nimbaram ji. He is not afraid of taking any action against Nimbaram ji. Your questions, please. पहले विषय पर ले ले, उसके बाद हाँ। सजा तो एक बार ये पूरा जब मुकदमा चलेगा उसके बाद सबके सामने आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाता है कि जो प्रारंभिक जांच हुई, जो विधि विधान प्रयोगशाला तेलंगाना हैदराबाद की रिपोर्ट आई और जो अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रारंभिक तौर पे किया, उसके तहत यह स्पष्ट होता है कि वीडियो और ऑडियो में निरंतरता है, उसमें कोई टैंपरिंग नहीं की गई है। उससे यह स्पष्ट होता है कि जो चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं ये उन्हीं व्यक्तियों के हैं जिनके विषय में बात हो रही है। स्पष्ट होता है कि कंपनी के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, उनसे 10% की मांग की जा रही है। तो यह बातें जब स्पष्ट हो जाती हैं तो मामला बनता हुआ दिखता है, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उस पर एक FIR दर्ज करता है। उसके बाद कानून की प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ चल रही है। तो अब जो कानून करेगा वो तो आप सबके और हम सबके सामने आता रहेगा, लेकिन जो नैतिकता का सवाल उठता है, विशेष तौर पे उस संगठन की नैतिकता का जो दिन भर सुबह से शाम तक सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जो अपने आप को सबसे महान मानने की चेष्टा करते हैं, जो इस देश में बिना चुनाव लड़े इस देश का भविष्य निर्धारण करने का प्रयास करती है, ऐसे संगठन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात की प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि अब कानून की क्या कार्रवाई होगी, कानून में क्या आगे होगा। जो सामने आ गया उस आधार पर भी एक एक्शन बनता है, एक कार्रवाई बनती है जो कि नीतिगत होती है, जो नैतिकता पर आधारित होती है। आप तो लेट आए हैं तो आपका सवाल तो इस पे तो नहीं होगा।
ठीक है, थैंक यू। आज तो सवाल वहीं से पूछेंगे, आप यहां से थोड़े पूछेंगे। Have they changed the governor who was found indulging into all kinds of constitutional impropriety in West Bengal? Have they changed the governor who was found selling his autobiography, compulsorily selling his autobiography to vice chancellors in Rajasthan? Financial impropriety, have they changed him? Have they changed any of those governors against whom, for example, the administrator of Lakshadweep? So this is a strange government. If a governor is found indulging into impropriety, that governor is most likely to be rewarded. So what do we talk about? A reshuffle of governors. Likewise, I think the only criteria before a cabinet reshuffle which Mr. Modi does is to see their Twitter timeline. How much have they attacked Rahul Gandhi? The more the tweets against Rahul Gandhi, the better it is for that minister, because the ministers in the Modi cabinet are not there to deliver, not there to do anything in terms of governance, their portfolios. The only unspoken rule for the cabinet of Mr. Modi is go attack Mr. Rahul Gandhi. You will see what will happen now. क्या किसी भी ऐसे राज्यपाल को हटाया गया है? क्योंकि मैंने लिस्ट नहीं देखी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।